तो चलिए कक्षा 10 के संस्कृत पुस्तक पीयूषम द्वितीय भाग का एक चैप्टर है मंगलम। मंगलम जो है प्रथम पाठ है, तो मंगलम पाठ का जो है हम हिंदी अनुवाद देखते हैं और इस चैप्टर का जो है हम 2 या 3 वीडियो में आपको अपलोड करके बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए क्या करेंगे कि हम 2 या 2 से अधिक वीडियो में जो है इसको अपलोड करके और इसके पूरे अर्थ और इससे बनने वाले विभिन्न प्रश्नों के बारे में जो है हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखिए मंगलम। मंगलम का अर्थ क्या होता है? मंगलम का अर्थ है कल्याण। जैसे बोलते हैं ना, मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो मंगलम का अर्थ हुआ कल्याण। मंगलम का अर्थ क्या है? कल्याण। तो सबसे पहले जो है हम जानेंगे इसमें क्या बताया गया है कि परमात्मा के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार जो है आत्मा अपने नाम और रूप का त्याग करके परमात्मा से मिल जाती है, परम पुरुष परमात्मा से मिल जाती है। बड़े बड़े ऋषिगण जो है वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद पहले हम समझते हैं। क्या कह रहा है देखिए, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय अर्थात वैदिक साहित्य के अंतिमे भागे, अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रस्य, दर्शन शास्त्र का, जैसे बोलते हैं ना बालकस्य, बालक का, तो दर्शन शास्त्रस्य अर्थात दर्शन शास्त्र का सिद्धांतान प्रकटयन्ति अर्थात उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग है जिसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो क्या जानकारी हमको मिली? सबसे पहले कि उपनिषद जो है, उपनिषद वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, का अंतिम भाग है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है और इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का जो है चर्चा किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र सभी जगह परम पुरुषस्य परमात्मनः, परम पुरुष परमात्मा की महिमा का बखान किया गया है। महिमा जो है वो गाई जाती है। तो सभी जगह किसकी महिमा का बखान किया गया है? तो परम पुरुष परमात्मा की महिमा का बखान किया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। चास्ति च जोड़ अस्ति, च धन अस्ति। तो क्या कह रहा है? तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। जहाँ बताया गया है कि परमात्मा के द्वारा ही संपूर्ण जगत अनुशासित होता है। परमात्मा के द्वारा ही पूरा संसार, पूरा जगत जो है वो क्या है? अनुशासित है। तो जगत किसके द्वारा अनुशासित है? तो जगत अर्थात संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ सकता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हम लोग जो है वो देखेंगे। ऐसे आया हुआ प्रश्न है ये सब। उपनिषद वैदिक साहित्य का कौन सा भाग है? तो अंतिम भाग है। परमात्मा के द्वारा कौन अनुशासित है? तो जगत अनुशासित है। या जगत किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। सा एव सर्वेषां तपसाम परमम लक्ष्यम। और बताया गया है कि सभी जो विद्वान हैं, सभी लोगों का जो है संसार में वो परम लक्ष्य क्या है? तो परमम लक्ष्यम क्या है? सभी लोग तप करते हैं, तपस्या करते हैं, किसकी प्राप्ति के लिए? तो परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति के लिए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सभी लोग क्या करते हैं? तप करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। अस्मिन् पाठे अर्थात ये मंगलम पाठ में, इस पाठ में अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदाम पद्यात्मकः पंच मंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में, मंगलम पाठ में जो है वो उपनिषद का 5 पद्य लिया गया है। मतलब ये पाठ पद्यात्मक है, पद्य के रूप में दिया गया है और कुल 5 पद्य का जो है प्रयोग किया गया है। 5 मंत्रों का प्रयोग किया गया है। इस पाठ में कितने मंत्र का प्रयोग है? 5 मंत्र। और ये मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? तो उपनिषद से लिए गए हैं। मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? उपनिषद। तो उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद कितनी है?
108। ध्यान रखेंगे, ये सब जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। वेद कितने हैं? तो 4 हैं। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। ध्यान रखेंगे, वेद 4 और वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो उपनिषद 108, वेद 4, वेदांग 6, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण कितना है? पुराण जो है वो 18 है। तो इस प्रकार से जो है एक बार फिर से हम इसका रिवीजन करवा देते हैं आप लोगों को। उपनिषद वैदिक वांग्मय का सबसे अंतिम भाग है जिसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का वखान किया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। और पूरा संपूर्ण जगत, संपूर्ण संसार जो है वो परमात्मा के द्वारा क्या है? अनुशासित है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि परमात्मा के द्वारा जो है वो कौन अनुशासित है? तो संपूर्ण जगत, या संपूर्ण जगत किसके द्वारा अनुशासित है? तो परम पुरुष परमात्मा के द्वारा। स एव सर्वेषाम तपसाम परम लक्ष्यम। सभी लोगों की तपस्या का परम लक्ष्य क्या होता है? तो परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करना। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदाम पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में उपनिषद से लिए गए जो पद्यात्मक हैं उनके 5 मंत्र जो है संकलित किए गए हैं। तो 5 मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? तो उपनिषद से। जैसे इस पाठ में हम आगे बताएंगे कि कठोपनिषद से, उसके बाद जब कठोपनिषद से, फिर मुंडकोपनिषद से, उसके बाद फिर श्वेताश्वर उपनिषद से जो है वो लिए गए हैं मंत्र। तो कुल जो है 5 मंत्र हैं और ये 5 मंत्र जो है वो उपनिषद से लिए गए हैं। तो ये पाठ जो है पद्यात्मक है या गद्यात्मक? तो क्या होगा? पद्यात्मक। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो है हम आपको नोट डाउन भी करवाएंगे और फिर इसके अगले पार्ट में जो है इसके जो दिए गए 5 मंत्र हैं उसके अर्थ के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में ये व्याख्या करने के लिए आता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। बहुत धन्यवाद।